हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फिशी लवर्स एंड गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे वीडियो को कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, हम जो है अपनी ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लास्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था वांग जियान जो वो थे वो ड्रंक हो गए थे एंड बेहोश होकर वो विंग ने उसे दूसरे कमरे में जो छोड़ दिया था। एंड वेटर ने उसे कहा था कि आपको जो मैनेजर से पूछकर ये रूम बुक करवाना पड़ेगा। तो उसने वेटर ने विंग को जो है बता दिया था कि आपको कहाँ जाना है मैनेजर से बात करने। विंग जब जहाँ वहाँ पर पहुँचा था तो तब विंग को किसी ने हार्शली जो है रूम में खींच लिया था। चलिए, जहाँ तक जो मैंने अपनी स्टोरी कंप्लीट की थी एंड इसके बाद मैंने जो अपना पार्ट था वो स्टॉप कर दिया था। चलिए, जो हमारा आगे की स्टोरी है वो हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी ने विंग को हार्शली रूम के अंदर खींचा एंड रूम का डोर जो था वो लॉक कर दिया। विंग ने उस पर्सन की ओर देखा जिसने उसे रूम के अंदर पुल किया था, रूम के अंदर खींचा था। एंड विंग ने देखा कि वो पर्सन जो है अपनी अगले स्माइल के साथ उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा है। विंग जो है वैन चाओ की टाइट ग्रिप से अब खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग जोर से चिल्ला रहा है कि तुम कौन हो, मुझे जाने दो, समवन हेल्प मी। वैन चाओ ने कहा, ओ पुअर बेबी, मैं आज तुम्हें जहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। हम एक साथ जो है एंजॉय करेंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए जहाँ पर कोई नहीं आएगा। विंग ने कहा, शट अप, लीव मी। विंग ने उसके वैंचाओ के हाथ पर काट लिया जिससे जिससे वैंचाओ पेन में चिल्लाया। वैंचाओ ने कहा, यू बास्टर्ड, तुमने मेरे हाथ पर बाइट करने की हिम्मत भी कैसे की? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ। वैंचाओ विंग को बेड की ओर लेकर जाने लगा। वैंचाओ ने विंग को रफली जो बेड के ऊपर फेंका एंड विंग के ऊपर आ गया। वैंचाओ विंग को किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग अपना जो हेड है वो इधर उधर कर रहा था एंड विंग जो था वो वैंचाओ को वो दूर धकेलने की कोशिश भी कर रहा था। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, बास्टर्ड, मुझे जाने दो। एंड लास्टली जो विंग था वैंचाओ को धकेलने में कामयाब रहा। उसने वैंचाओ के ये ग्रोन एरिया पर किक किया एंड जो वैंचाओ था वो पेन में ग्राउंड कर उठा। वो अपने उस ग्राउंड एरिया को पकड़कर जो चिल्ला रहा था। तभी विंग जल्दी से बेड से उठा एंड डोर ओपन करने के लिए दरवाजे की ओर जाने वाला था, लेकिन तभी वैंचाओ ने उसका हाथ पकड़ा एंड हार्शली उसे जो फर्श पर गिरा दिया। वैंचाओ ने कहा, तुमने मुझे किक किया, अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। वैंचाओ ने जल्दी से अपनी टाई निकाली एंड हम बहुत मुश्किल के स्ट्रगल के बाद जो है विंग के दोनों हैंड उससे बांध दिए। फिर वैंचाओ विंग के ऊपर आ गया। उसने विंग की शर्ट फाड़ने की कोशिश की। विंग हेल्प के लिए चलाई जा रहा था और वैंचाओ से खुद को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं, वो वैंचाओ उस पर उसे इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वैंचाओ विंग के एक नेक पर जो है बाइट करने की कोशिश कर रहा था और विंग उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहा था। वैंचा जो है विंग के साथ कब से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो विंग था वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था खुद को छुड़ाने के कि अब वैंचाओ को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। उसने विंग के दोनों जो गालों पर थे ये हार्शली स्लैप किए, अपनी पूरे ताकत से उसने स्लैप किए एंड विंग को इतना पेन हुआ अपनी चीक्स पर कि उसने दर्द में वो चीख उठा। वैंचाओ ने विंग के पैर पर जो है काफ़ी बार मुक्के मारे। जो है वैंचाओ को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो विंग को जो है फ्रस्ट्रेशन में मारी जा रहा था। तभी किसी ने जो डोर था वो नॉक करना शुरू कर दिया जोर जोर से। वैंचाओ ने विंग का मुंह बंद किया एंड कहा, कौन है बाहर? जब विंग ने देखा कि वैंचाओ का ध्यान जो डोर की ओर है तब उसे एक चांस मिला। उसने अपनी पूरी ताकत से जो है वैंचाओ को धक्का दिया जिससे वैंचाओ का जो हेड है वो फर्श पर ज़ोर से लगा। तभी विंग जल्दी से जो है फर्श से उठा। तब तक सामने वाले पर्सन ने जो है डोर वो तोड़ ही दिया था एंड विंग ने डोर की ओर देखा। विंग ने देखा कि डोर के पास यांगचन एंड वेनकिंग खड़े हुए हैं। विंग जल्दी से यांगचन की ओर भागा एंड उससे लिपट गया। वो गले नहीं लग सकता क्योंकि उसके हाथ जो है वो बंधे हुए थे।
वैन किंग ने कहा, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विंग को छूने की? आई किल यू, कोई भी विंग को ऐसे टच भी नहीं कर सकता। जैंग चैंग ने विंग के हाथों से वो टाई खोली जिससे उसके हाथ बने हुए थे। विंग ने जो चैंग को था वो कसकर गले लगाया एंड कहा, थैंक्स गॉड, जो आपने विंग चैंग को जहाँ पर भेजा। एंड उसने कहा, चैंग मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। चैंग ने विंग की पीठ सहलाते हुए कहा, विंग डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, तुम डरो मत। तब तक होटल मैनेजर भी वहाँ पर आ चुका था। उसने गार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, गार्ड्स इसे पकड़ो। उसने वैन चाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, गार्ड्स इन्हें पकड़ो। वैन चाओ जो था वो गार्ड से खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वैन किंग ने वैन चाओ को जो है अपनी हील से मारा एंड जो वैन चाओ है उसे वो अपनी बॉडी में उस वजह से दर्द हो रहा था। गार्ड्स वैन चाओ को वहाँ से ले गए। वैन किंग विंग के पास आई, उसे गले लगाया, कहा, विंग तुम ठीक हो? मैं इससे बहुत खुश हूँ। चैंग ने गुस्से से कहा, वो दोनों लैंड बास्टर्स कहाँ पर हैं? उन दोनों ने मेरे ब्रदर को किसी और के पास छोड़ दिया। अगर वैन किंग ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। विंग ने चैंग के एलिगेंस से दूर होते हुए कहा, वैन किंग तुम यहाँ पर कैसे आई? वैन किंग ने कहा, मैं आज म्या के साथ इस होटल में आई थी। जब मैं वॉशरूम जा रही थी तो मैंने तुम्हें जो था वो इस हॉलवे के रूम की साइड आते हुए देखा था। मैं कैचुअली तुम्हें देखने तुम्हारे पीछे चली आई। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक जो तुम्हें किसी ने रूम की ओर खींच लिया था। मैं तुम्हें रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक मैंने तुम्हारी जो चीखें सुनी। मैंने डोर ओपन करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन डोर जो वो लॉक था। तो फिर मैंने जल्दी से जियान चैंग को जो कॉल किया। मैंने जियान चैंग को कुछ अपने साथ मैनेजर एंड सिक्योरिटी गार्ड्स को जो यहाँ पर लाने के लिए कहा था। उसके बाद जो जियान चैंग आया और उसने जो डोर वो तोड़ दिया था। विंग ने कहा, थैंक यू। और लैंसन एंड ईबो कहाँ पर हैं? चैंग ने इरिटेट हुए कहा, तुम उनके लिए क्यों वरीड हो? मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। विंग ने कहा, बट वैन किंग ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, विंग लेकिन कुछ नहीं, तुम उन्हें छोड़ दो। अगर उन्हें तुम्हारी थोड़ी सी भी परवाह होती तो वो तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ते आज। लेकिन तभी विंग जो था वो उस कमरे से जल्दी से बाहर गया। वैन किंग एंड चैंग ने उसको जो फॉलो किया। विंग होटल के उस रूम में आया जहाँ पर ईबो एंड वांग जी थे। विंग जब उनके रूम के पास गया तो उसने कुछ साउंड सुने। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डोर पर ज़ोर ज़ोर से कुछ चीज़ें मार रहा हो। विंग ने डोर ओपन करने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। उसने कहा कि डोर किसने लॉक किया? विंग ने मैनेजर से की लिया एंड डोर ओपन किया। जब उसने डोर ओपन किया, उसने जो सामने देखा वो उससे शॉक हो गया। उसने देखा कि ईबो रूम की जो सारी चीज़ें हैं वो तोड़ रहा है, क्योंकि वांग जी जो था वो चीज़ें इधर उधर ऐसे कर रहा था जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। एंड जो पूरा रूम था पूरा मैस था। ईबो जो था वो डोर की ओर जो फ्लावर वॉस फेंकने ही वाला था, लेकिन जब उसने वहाँ पर खड़े विंग को देखा तो वो रुक गया। ईबो बहुत स्पीड में विंग के पास आया एंड कहा, विंग तुम ठीक हो? वांग जी जो सर्च करने की कोशिश कर रहा था उसने उसको बंद किया एंड तेज़ी से विंग के पास आते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, विंग तुम कहाँ थे? तभी चैंग वहाँ पर आया। उसने विंग को अपनी ओर खींचते हुए गुस्से में कहा, तुम दोनों बास्टर्ड्स, तुम मेरे ब्रदर की केयर भी नहीं कर सकते, सेव भी नहीं कर सकते उसे। क्या मेरे फादर ने तुम्हें मेरे ब्रदर की केयर करने के लिए नहीं कहा था? ईबो जो था वो विंग के पास आ रहा था, लेकिन चैंग ने उसे गुस्से में वहीं पर रुकने का इशारा किया। चैंग ने कहा, आगे मत आओ, तुम दोनों मेरे ब्रदर के लायक ही नहीं हो। चैंग ने जो ईबो एंड वांग जी को काफ़ी सारी बातें सुनाई एंड उसके बाद जो विंग को था अपने साथ ले गया। ईबो ने वैन किंग की ओर देखा जो अपनी हेट एंड डेडली आई से वांग जी एंड ईबो को घूर रही थी। वैन किंग ने गुस्से में कहा, अगर विंग को आज कुछ हो गया होता ना तो मैं तुम्हें बता देती कि वैन किंग क्या कर सकती है। गाइस मुझे तो ऐसी गर्ल इतनी अच्छी लगती है ना जो ऐसा एटीट्यूड रखती है।
जो मर्जी हो जाए किसी से डरना नहीं है। बस ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए डरना नहीं किसी से। अगर गलती भी हो ना तब भी खड़े रहना है। अगर आप गलती खुद की नज़रें झुका लोगे तो लोग आपको पूरा ही झुका देंगे। ऐसे तो डरना नहीं किसी से। बस कोई इंसान ही क्यों, अगर कोई डेथ भी खड़ी हो ना आके आके आपके, मौत भी खड़ी हो, तब भी नहीं डरना किसी ने। इतनी हिम्मत ज़रूर लाओ अपने अंदर। उतना कहकर जो वैंकिंग थी वो भी गुस्से में वहाँ से चली गई। इवन वांग जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। विंग एंड वांग जी ने सोचा कि उन्हें तो बस इतना ही याद है कि उन्होंने बस एक ऐसे ड्रिंक की थी जिसका टेस्ट काफ़ी कड़वा था। उसके बाद उन्हें कुछ जानने की क्या हुआ। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो इसी होटल के एक रूम में हैं। तो उन्होंने जो अपना रूम का डोर ओपन करने की कोशिश की, लेकिन डोर जो ओपन नहीं हो रहा था वो लॉक था। वो अपनी रिवॉल्वर सर्च कर रहा था, वो भी उसके पास नहीं थी। लगता है उस वेटर ने जो है पहले ही उसकी ये रिवॉल्वर ले ली थी, एंड इसलिए ईबो ने जो है डोर का लॉक जो तोड़ने के लिए दरवाजे पर डोर पर जो है चीज़ें फेंकना शुरू कर दिया। एंड जो वांग जी था वो ऐसी ही चीज़ें ढूंढ रहा था जिससे कि लोग खोल सके। वो ईबो ने गुस्से में कहा, अगर किसी ने विंग को हट करने की कोशिश की है ना तो मैं उसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा दूंगा। चलिएगा, हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए। वांग जी ने कहा बिल्कुल। तो वो जो ईबो एंड वांग जी थे वो रूम से बाहर आ गए। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ईबो एंड वांग जी इतने गुस्से में थे। ईबो ने अपनी मुट्ठियाँ बीचते हुए कहा, उस जे बिच जैक्सन, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की, मैं उसे बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। ईबो ने मैनेजर को कहा, उस वेटर को लेकर आओ जिसने हमें सर्विस दी थी। मैनेजर ने हकलाते हुए कहा, ओके ओके ओके, मैं भेजता हूँ। उसने जो है दूसरे वर्कर को भेजा जो उस वेटर को बुलाने के लिए। जो मैनेजर था वो काफ़ी डर रहा था ईबो की ऐसी खौफनाक बात सुन के ना, ईबो को इतना गुस्से में देखकर। मैनेजर ने कहा, आप बस यहीं पर रुके, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। कुछ देर बाद वो वाला वेटर आया जिसने वांगची ईबो को ड्रिंक सर्व की थी। पर ईबो ने देखा वो वाला वेटर वो नहीं था। लेकिन तो दूसरे वेटर ने कहा, सर वो यहाँ पर नहीं है। वांग जी ने कहा, इसको हम बाद में देख लेंगे वेटर को। चलो ईबो, पहले हम उसको सर्च करते हैं जिसने विंग को टच करने की हिम्मत की है। दूसरी ओर जो जैक्सन थी वो टेंशन में इधर उधर घूम रही थी। उसे पता है कि अब आगे बहुत बुरा होगा। वो इससे डरी हुई थी। जो वो सोच रही थी कि उसकी प्लानिंग जो है पूरी ख़राब हो गई। अब तो उसे ईबो जो है वो ज़िंदा ही मार डालेगा, खा लेगा। ईबो उसे कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा। वो वैंचाओ को कोस रही थी कि उसकी सारी प्लानिंग उसने ख़राब कर दी। दूसरी ओर जो था वो चैंग एंड विंग जो है वो जियांग मैंशन में आए। एंड उन्हें सामने जो यानली थी वो इधर उधर जो टेंशन से घूम रही थी दिख रही थी। जानली जो थी वो उनकी ओर तेज़ी से आई। यानली जो थी वो विंग के पास आई एंड उसे पकड़कर उसे ऐसे देखकर वो जो है वो टेंशन में आ गई। एंड उसने कहा, आहन तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी शीज़े तुम्हारे लिए बहुत चिंता में थी। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ शीज़े। चैंग, तुमने शीज़े को क्यों बताया? चैंग, मैंने उन्हें नहीं बताया। जब वैंकिंग का फ़ोन आया था तो शीज़े मेरे पास ही थी एंड उन्होंने मेरी सारी बातें वैंकिंग के साथ जो थी वो सुन ली। विंग ने कहा, हाँ शीज़े मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, ओके। विंग ने कहा, शीज़े प्लीज़ आप ये बात अंकल को मत बताना। अंकल को क्या नहीं बताना? पीछे से मैडम यू की आवाज़ आई। विंग ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी यू। मैडम यू ने कहा, तुमने ज़रूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी जिससे हमारा नाम उसमें आएगा। क्या यही बात तुम हमसे छुपा रहे हो? चैंग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, वो विभूषण की जो है हेल्थ ठीक नहीं है, मैं इसलिए उसे ना उसके रूम में लेकर जा रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, तुम उसे क्यों लेकर जा रहे हो? क्या उसके पास उसके पैर नहीं है? तो यानली ने कहा, माँ। विभूषण को मैडम यू की आवाज़ सुनकर काफ़ी सैड फील हो रहा था।
विंग ने कहा, टेंशन मत लो चैंग, मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर जो था वो विंग अपने रूम की ओर जाने लगा। एंड मैडम जो भी जब उसे रूम की ओर जाते देखा वो भी वहाँ से चली गई। चैंग ने एक आह भरते हुए कहा, मैडम मोम हमेशा ही विभूषण के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? यानली ने कहा, काश किसी दिन मोम का नेचर भी चेंज हो। चैंग ने कहा, हाँ। चैंग को किसी की कॉल आई। उसने कॉल आईडी चेक की तो जो वैंकिंग की थी। फिर चैंग ने वैंकिंग से बात की। वैंकिंग जो है विंग के बारे में पूछ रही थी। चैंग ने कहा, वो ठीक है, हम घर आ गए हैं, वो अपने रूम में हैं। फिर जो था वैंकिंग ने कॉल काट दी। चैंग ने कहा भरी। फिर जानली ने जो था चैंग के कंधे पर थपथपाते हुए पूछा, ई चैंग, क्या तुम जो है वैंकिंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओगे? चैंग की है शौक के मारे जो बड़ी हो गई। उसने कहा, शीजे आपको कैसे पता? जानली ने चैंग को कहा, मैं अपने ब्रदर की आइज़ जो है वो रीड कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरा ब्रदर जो है वैंकिंग को लाइक करता है। लेकिन चैंग, तुम कब उसे कबूल करोगे कि तुम उसे लाइक करते हो? चैंग कुछ कहने वाला था लेकिन वो रुक गया। उसने कहा, हाँ ठीक है शीजे, मैं कह दूँगा। वो कहने वाला था कि वैंकिंग है जो विविशान को लाइक करती है, लेकिन उसने कुछ सोचकर जो है शीजे से ऐसा नहीं कहा। वो अपने रूम में वो चला गया। अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। एक डार्क रूम में वैंचाओ एंड जॉन गाइस जो वो था ना रेस्टोरेंट में जिसने ईबो एंड वांगजी को ड्रिंक सर्व की थी, वो जॉन, ठीक है, वेटर। एक डार्क रूम में जो वेंचो एंड जॉन थे उनको रस्सियों से बांधा गया था। उन्हें रस्सी से बांधकर जो है छत से लटकाया गया था। उनके जो हैंड है ना उनको बांधकर जो छत से लटका देते हैं ना, जैसे इंक्वायरी करते हैं पुलिस वाले तो लटका देते हैं क्रिमिनल को, वैसे उन्हें लटकाया गया था। एंड उन्हें जो है एक भारी मोटी एंड लंबी लकड़ी से जो है पीटा जा रहा था। जॉन जो था वो तो आधे होश में था, लेकिन वेंचो जो था वो पूरी तरह से बेहोश था। वांगजी एंड ईबो जो थे वो उनके सामने जो एक चेयर पर दो चेयर्स पर बैठे हुए थे। जॉन ने उन्हें रिक्वेस्टेड टोन में कहा, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए। मेरे घर पर मेरी फैमिली है जो मेरा वेट कर रही होगी। मैंने जो भी किया मैं उसके लिए गिल्टी हूँ। जो जॉन था वो बार बार ब्लीडिंग टोन में जो है रिक्वेस्ट करी जा रहा था वांग ईबो एंड वांगजी के सामने। उसने कहा कि मुझे क्लियरली पूरी सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे बस इस मैन एंड उस वुमन ने कहा आपको ड्रिंक्स अप करने के लिए कहा था एंड मुझे एक बड़ी रकम दी थी। मुझे नहीं पता था कि इनकी प्लानिंग क्या है। प्लीज़ प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए। ईबो ने पास के टेबल पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारी सारी डिटेल निकलवा ली है। मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सब सर्च करवाया। तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं है। साथ ही मुझे पता चला है कि तुम एक ग्रेडी एंड सेल्फिश पर्सन हो, और अभी भी तुम्हारी हिम्मत हो रही है मेरे सामने झूठ बोलने की। तुम्हारी उस हरकत की वजह से मेरा जो बनी है वो हर्ट हुआ है। अब इसका इंजाम सिर्फ मौत है। जॉन जो है बार बार ईबो के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जिससे ईबो जो है बहुत चिढ़ने लगा। ईबो गुस्से में उठा और उसने जॉन की जीभ खींचकर जो है काट दी। जॉन के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगा। ईबो ने जॉन के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मुक्के लगाए, जिससे जो है जॉन बेहोश हो गया। वांगजी ने अपने गार्ड्स को इशारा किया एंड जो गार्ड्स है वो समझ गए कि उनका बॉस उनसे क्या कहना चाहता है। वो गार्ड्स थोड़ी देर बाद जो है एक बॉल में जो है बॉइलिंग वाटर लेकर आए, उबलता हुआ पानी लेकर आए एंड उन्होंने जो है वेंचाओ के फेस पर फेंक दिया। वेंचाओ को सडनली होश आया एंड वो दर्द से जो चिल्लाने लगा। ईबो जो था वो गुस्से में वेंचाओ के जो पीठ पर लात मारते हुए कह रहा था कि बासठ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मैन पर नज़र रखने की, डटी नज़र रखने की। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वांगजी
वैन चाओ जो दर्द में चिल्लाई जा रहा था, वो इतना दर्द सहन नहीं कर पाता एंड बेहोश हो जाता है। ईबो जो था वो हाँफते हुए अपनी गार्ड को वो ऑर्डर देता है, इशारा करता है एंड गार्ड उसके पास आता है एंड ईबो कहता है कि जाओ इन दोनों को जहाँ से लेकर जाओ और इन्हों को जो है चट्टान से नीचे खाई में फेंक दो। गार्ड जो है वो ईबो के ऑर्डर को फॉलो करता है एंड उन दोनों को जॉन एंड वैन चाओ को जो है रूम से बाहर ले जाता है। ईबो ने कहा, विच जैक्सन नेक्स्ट अब तुम हो। उसके बाद वांग जी एंड ईबो एंड उन्होंने अपने कपड़े क्लॉथ चेंज किए एंड ईबो था उसने शावर भी लिया क्योंकि उसके जो बोर्ड पर था वो खून ब्लड लग चुका था, इसलिए उसने शावर लिया। उसके बाद जो वांग जी एंड ईबो थे वो दोनों भी वहाँ से